नमस्ते। अब हम यूनिट 9 व्हाट इफ पोएम की रीडिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हियर सम व्हाट इफ्स crawled inside my ear and pranced and partied all night long and sang their same old what if song। यानी कल रात, यानी लास्ट नाइट, जब मैं यहाँ लेटा सोच रहा था। वाइल आई ले थिंकिंग हियर, कुछ क्या होगा अगर मेरे कान में घुस गए। सम वॉट इफ स्क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर, ईयर यानी कान में, इनसाइड यानी अंदर, ये ओके। और पूरी रात नाचते गाते रहे। एंड pranced एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, और अपना वही पुराना क्या होगा अगर वाला गाना गाते रहे। एंड sang यानी गाना, देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, मतलब अपना वही पुराना क्या होगा अगर वाला गाना गाते रहे। वॉट इफ़ आई एम डम्ब इन स्कूल, यानी क्या होगा अगर मैं स्कूल में बेवकूफ़ बन जाऊँ। डम्ब यानी कि बेवकूफ़, ओके। वॉट इफ़ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल, यानी क्या होगा अगर उन्होंने स्विमिंग पूल बंद कर दिया। क्लोज्ड यानी बंद करना, ओके। और वॉट इफ़ यानी कि क्या होगा अगर। वॉट इफ़ आई गेट बीट अप, क्या होगा अगर मुझे मार पड़े। बीट अप यानी कि मार पड़ना। वॉट इफ़ देयर्स पॉइजन इन माई कप, यानी क्या होगा अगर मेरे कप में जहर हो। पॉइजन यानी जहर। वॉट इफ़ आई स्टार्ट टू क्राई, क्राई यानी रोना, क्या होगा अगर मैं रोने लगूँ। वॉट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई, यानी कि क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ और मर जाऊँ। सिक यानी बीमार पड़ना, डाई यानी मरना। वॉट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट, यानी क्या होगा अगर मैं उस टेस्ट में फेल हो जाऊँ। वॉट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, यानी क्या होगा अगर मेरी छाती पर हरे बाल उग आएँ। वॉट इफ़ नो बडी लाइक्स मी, यानी क्या होगा अगर मुझे कोई पसंद ना करे। नो बडी लाइक्स मी। वॉट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, यानी क्या होगा अगर मुझ पर बिजली गिर जाए। लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी यानी बिजली गिरना। वॉट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर, यानी क्या होगा अगर मेरी हाइट ना बढ़े। डोंट ग्रो टॉलर, टॉल यानी लंबा होता है, तो मेरी हाइट ना बढ़े। वॉट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, क्या होगा अगर मेरा सिर छोटा होने लगे। वॉट इफ़ द फिश वॉन्ट बाइट, यानी क्या होगा अगर मछली ना पकड़ी जाए। वॉट इफ़ द विंड टीयर्स ऑफ माई काइट, क्या होगा अगर हवा मेरी पतंग फाड़ दे। काइट यानी पतंग होती है। वॉट इफ़ दे स्टार्ट अ वॉर, यानी क्या होगा अगर वे युद्ध शुरू कर दे। वॉर यानी युद्ध। वॉट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड, यानी क्या होगा अगर मेरे माता पिता का तलाक हो जाए। डिवोर्स्ड यानी तलाक। वॉट इफ़ द बस इज़ लेट, क्या होगा अगर बस लेट हो जाए। वॉट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो स्ट्रेट, यानी क्या होगा अगर मेरे दांत सीधे ना उगे। वॉट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स, क्या होगा अगर मेरी पैंट फट जाए। वॉट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या होगा अगर मैं कभी नाचना ना सीख पाऊँ। लर्न यानी सीखना, नेवर यानी कभी नहीं, डांस यानी क्या होगा अगर मैं कभी डांस ना सीख पाऊँ। एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट टाइम वॉट इफ स्ट्राइक्स अगेन, यानी सब कुछ ठीक लग रहा है और फिर रात में क्या होगा अगर वाली बात फिर से आ जाती है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद द पोयम। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, यानी कविता में वक्ता कौन है। स्पीकर यानी बोलने वाला, ओके। आंसर आएगा द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ यंग चाइल्ड, यानी कि कविता में बोलने वाला कौन है, एक छोटा बच्चा, अ यंग चाइल्ड। सेकेंड क्वेश्चन, विथ योर पार्टनर लिस्ट आउट द हैपनिंग्स द स्पीकर इज़ वरीड अबाउट, यानी कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर उन घटनाओं की लिस्ट बनाइए जिनके बारे में स्पीकर चिंतित है। तो आंसर आएगा द स्पीकर इज़ वरीड अबाउट मैनी थिंग्स सच एस, यानी कि बोलने वाला कई बातों की चिंता करता है। जैसे यहाँ लिस्ट मैंने आपको बना दी है, हम इसे रीड करते हैं।
फर्स्ट है व्हाट इफ़ ही इज़ डम इन स्कूल, यानी कि अगर वह स्कूल में बेवकूफ़ निकला तो। सेकंड है व्हाट इफ़ द स्विमिंग पूल इज़ क्लोज्ड, यानी अगर स्विमिंग पूल बंद हुआ तो। व्हाट इफ़ ही गेट्स बीटन अप, अगर उसे पीटा गया तो। व्हाट इफ़ देयर इज़ पॉइजन इन हिज कप, यानी कि अगर उसके कप में जहर हुआ तो। व्हाट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स हिम, अगर उस पर बिजली गिर गई तो। व्हाट इफ़ ही गेट्स सिक एंड डाइज, अगर वह बीमार होकर मर गया तो। व्हाट इफ़ ही डजंट ग्रो टॉलर, अगर उसकी लंबाई नहीं बढ़ी तो। व्हाट इफ़ हिज पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड, अगर उसके माता पिता अलग हो गए तो। व्हाट इफ़ हिज टीथ डोंट ग्रो स्ट्रेट, अगर उसके दांत सीधे नहीं उगे तो। व्हाट इफ़ ही नेवर लर्न्स टू डांस, अगर वह कभी नाचना नहीं सीख पाया तो। ओके, तो कवि को इन सारी बातों की चिंता थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक ही सी हैज़ दिस वरीज, कैन यू थिंक ऑफ वेज टू गेट रिड ऑफ सच वरीज, यानी आपको क्यों लगता है कि उसे ये चिंताएं हैं, क्या आप ऐसी चिंताओं से छुटकारा पाने के तरीके सोच सकते हैं। आंसर, द चाइल्ड हैज़ दिस वरीज बिकॉज ऑफ फियर एंड इमेजिनेशन, यानी बच्चे को ये चिंताएं डर और कल्पना की वजह से होती हैं। फियर यानी कि डर, एंड इमेजिनेशन यानी कल्पना, मतलब डर और कल्पना की वजह से होती है। ओके, सच वरीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय थिंकिंग पॉजिटिवली एंड टॉकिंग टू एल्डर्स और पेरेंट्स, यानी कि सकारात्मक सोच और माता पिता या बड़ों से बात करके इन चिंताओं से छुटकारा पाया जा सकता है। सच वरीज कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब छुटकारा पाया जा सकता है बाय थिंकिंग पॉजिटिवली, थिंकिंग यानी सोचना, पॉजिटिवली यानी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, एंड टॉकिंग टू एल्डर्स, टॉकिंग यानी बात करना, एल्डर्स यानी अपनों से बड़े, टॉकिंग टू एल्डर्स और पेरेंट्स यानी अपने माता पिता, मतलब सकारात्मक सोच और माता पिता या बड़ों से बात करके इन चिंताओं से छुटकारा पाया जा सकता है। बच्चे को ये चिंताएं डर और कल्पना की वजह से होती है, सकारात्मक सोच और माता पिता या बड़ों से बात करके इन चिंताओं से छुटकारा पाया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइन, निम्नलिखित पंक्ति पढ़ें। सम व्हाट इफ स्क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर, कुछ क्या होगा अगर मेरे कान में घुस गए। कैन वर्ड स्क्रॉल इन टू योर ईयर, दिस इज एन इमेज, द पोएट इज ट्राइंग टू मेक एन इमेज ऑफ वॉट सी ही experiences. Now with your partner try and list out some more image from the poem, यानी क्या शब्द आपके कान में घुस सकते हैं, यह एक इमेज है। कवि उस चीज़ की इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका वह अनुभव करता है। अब अपने पार्टनर के साथ मिलकर कविता में कुछ और इमेज की लिस्ट बनाने की कोशिश करें। तो आंसर है सम ऑफ मोर सच इमेज फ्रॉम द पोएम आर, यानी कविता से कुछ और ऐसी इमेज हैं। तो नीचे क्या है, एंड pranced एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग एंड sang देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, यानी और पूरी रात उछलते कूदते और पार्टी करते रहे और अपना वही पुराना क्या होगा अगर गाना गाते रहे। सेकेंड लाइन क्या है, एवरीथिंग सीम्स वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, यानी सब कुछ बढ़िया लगता है और फिर रात का क्या होगा अगर फिर से हमला करता है। ओके, एवरीथिंग सीम्स वेल यानी कि एवरीथिंग यानी सब कुछ बढ़िया लगता है, एंड यानी और, देन यानी फिर, और फिर द नाइट टाइम यानी कि रात को, व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, व्हाट इफ यानी क्या होगा अगर, स्ट्राइक्स अगेन यानी कि फिर से हमला करता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, in groups of 4 discuss some more what ifs that you experience in your day to day life and list them out, यानी 4 की ग्रुप में, इन ग्रुप्स ऑफ 4 कुछ और क्या होगा अगर वाली बातों पर चर्चा करें जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुभव करते हैं और उन्हें लिस्ट करें।
तो आंसर है व्हाट इफ़ आई फेल इन द एग्ज़ाम, यानी कि अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो। ओके। व्हाट इफ़ आई लूज़ माई बुक, यानी कि अगर मेरी किताब खो गई तो। व्हाट इफ़ आई एम लेट फॉर स्कूल, अगर मैं स्कूल देर से पहुंचा तो। व्हाट इफ़ आई फॉरगेट माई होमवर्क, अगर मैं होमवर्क भूल गया तो। ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू।